Namaskar. Myself Dr. Isnay Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today we will discuss on this topic of quantitative social research part 2. In our previous lecture we have discussed about its part 1. In our previous lecture we have discussed that what is the quantitative social research, what is the process of it, and how it works, and the major two parts of quantitative social researches, such as direct measurement and indirect measurement. So in today's lecture we will focus on the methods of quantitative research. Quantitative social researches have some methods in it. It contains some useful methods which are useful for the analysis of quantitative approach towards any social problem or social research topic. So there are a few main social research method under quantitative social researches. They are telephonic survey. The next is personal interview. The next is web survey, and the next is hybrid method. So we will discuss upon it what are these methods and how does this method works, and how the scholar get helps according to the nature of his or her research topic to get quantitative aptitude and analysis help with these four main quantitative methods. Okay, first we will discuss on telephonic survey. हिंदी में यदि देखें तो मुख्य रूप से जो परिमाणात्मक सामाजिक अनुसंधान होते हैं, उन परिमाणात्मक सामाजिक अनुसंधानों की विधियां कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से हम परिमाणात्मक अध्ययन करते हैं पर्टिकुलर किसी रिसर्च टॉपिक के संबंध में, अनुसंधान के विषय के संबंध में, तो उसमें मुख्यतः कौन कौन सी विधियां यूज की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और इनमें हमने मुख्य रूप से इन प्रमुख विधियों को रेखांकित किया है, जिसमें टेलीफोनिक सर्वे, दूरभाष द्वारा होने वाला सर्वेक्षण, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार, जिसमें वेब सर्वे, इंटरनेट के द्वारा होने वाले सर्वेक्षण, जिसमें हाइब्रिड मेथड, जिसमें जो है हम दो अलग अलग प्रकार के मेथड्स को जो है जोड़ करके आवश्यकता अनुसार विषय की परिस्थितियों की एक नया मेथड बना लेते हैं, उसे कहते हैं हम हाइब्रिड मेथड, हाइब्रिड विधि। तो एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। फर्स्ट we will focus on the telephonic survey. When you know the sample size and you have elected with the help of a sampling method your samples, maybe they are 300 or more than 300 people's your samples. So when you can use the telephonic survey, few conditions may be satisfied first, then you can do it. So these few conditions are: your respondents must be educated,
respondent must be responsible. Your respondent must be educated and must be responsible. If your respondents are not educated enough and if they are educated but they are not responsible person, जैसे कि हम इस दूरभाष से सर्वेक्षण वाली विधि का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो उत्तरदाता होंगे, हमारे जो सैंपल्स होंगे, उन्हें पर्याप्त रूप से शिक्षित होना होगा और पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नागरिक होना होगा, तभी ये विधि जो है हमारे लिए काम करेगी, वर्क करेगी। अन्यथा ये विधि असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, व्हाट आर द सोशल सर्विस। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, फिर से हम इसे मेमोराइज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर द सोशल सर्विस। सोशल सर्विस आर साइंटिफिकली अप्रोच्ड मेथड, मैनर इन विच वी ट्राई टू कलेक्ट the views, the opinions of a large scale peoples. Okay? हिंदी में यदि हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है वो एक वैज्ञानिक विधि है, एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम एक बड़ी जनसंख्या से वैज्ञानिक रूप से उनके मत, उनके विचार जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हम किसी समस्या का समाधान कर सकें या आंकड़ों के द्वारा किसी नतीजे तक पहुंच सकें। तब हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जब हम टेलीफोनिक सर्वे की बात करते हैं तो इसमें हम दूरभाष के द्वारा जो है सर्वेक्षण करेंगे, और ये जो टेलीफोनिक सर्वे है ये वॉइस मीडियम से भी हो सकता है, ये चैट मीडियम से भी हो सकता है, ये वीडियो मीडियम से भी हो सकता है। ओके, वॉइस मीडियम से भी हो सकता है, चैट मीडियम से भी हो सकता है, वीडियो मीडियम से भी हो सकता है, किसी के भी द्वारा हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें उत्तरदाता जो रिस्पोंडेंट है वो कंफर्टेबल है और जिसमें बेहतर तरीके से डाटा कलेक्शन की संभावना है। द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, whichsoever the technique is, whether data collection through voice call, whether through text chatting, or whether through video call, according to the conditions of research area and according to the comforts and their social and personal conditions of the respondent, we have to elect that what kind of technique under telephonic survey we will use. ओके, हम इन तीनों तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके द्वारा हम डाटा कलेक्शन करेंगे और हम टेलीफोनिक सर्वे की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। इसके लिए ये जो दो कंडीशंस जिसकी हमने चर्चा की है, डिस्कस किया है, दिस टू कंडीशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेलीफोनिक सर्वे। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन पर्सनल इंटरव्यू। अगेन I would like to remind you to the concept of interview. The concept of interview. We have already discussed about it in several times. That what is interview? The interview is an objectiveful conversation. Conversation with some object. When you have tried to convey your message and your expressions and your thoughts with someone, and the person and you both are interconnected with some objectives, with some motives. So this conversation with a special motive, with some special objectives is called interview. You know the interview process, and I think you have in your lifetime have faced some interviews, and you have
proper knowledge and proper informations about how interview works and how through interview we try to solve our problems and try to sort out and emphasize some important works. तो साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण बातचीत है। उद्देश्यपूर्ण बातचीत, और इस उद्देश्यपूर्ण बातचीत में व्यक्ति जो है अपने मनोभावों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने मंतव्यों को व्यक्त करता है, और साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों किसी विशिष्ट उद्देश्य से जुड़ करके ही उस वार्तालाप को, उस परिचर्चा को अंजाम देते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है, जब हम व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात करते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। टू परफॉर्म पर्सनालिटी टेस्ट। Okay, and you know about what is personality? We have discussed that in different social situations, in different kind of social conditions and personal conditions, we have a certain kind of attitudes we accumulate. We have conditioned ourselves, and our society has conditioned us, socialized us in a different manner according to our situation. Our situations are different, so our conditioning is different, our socialization is different. Okay, so this socialization, this conditioning makes our different personalities, and in this personality our special kind of genetics are also make their role to structure and form our different kind of personality. So various things which are affected our personality and our personal attitudes towards some issues and some problems. So we can say in the manner to test anybody's personality, whether through job purpose, whether through any personal work or some other motives, whenever the personality test is required, we use the method of personal interview. So in personal interview, we perform personality test of the person or few persons or selected persons, elected persons, and we know obviously the most popular method of personal interviews are related to job purpose. In few kinds of jobs, if we want to fulfill some posts, we will invite many persons, whether it is 3 times or 6 times or 10 times to the posts. The persons, the eligible persons, the potential eligible persons, we invite for personal interviews in various government and private firms. This process has performing in many times, and it has some utility. In personal interview, we test the person's personal approach, his mentality, his attitude, his level of socialization, his level of conditioning, his level of manners, culture, civilization. We can test it and we can know it. Nobody is fully perfect, but we can say with the help of personal interview, we can find
a potential person which is appropriate and which is suitable for some kind of work or some kind of job. So this is very popular method in various government and private fields for the purpose of employment, for the purpose of projects and many other things. Okay. हम व्यक्तिगत साक्षात विधि का प्रयोग नौकरी के पर्पस से और किसी कार्य की जवाबदारी देने के पर्पस से, जवाबदारी लेने के पर्पस से और अदर जो अन्य प्रकार की जो महत्वपूर्ण कार्यों के और दायित्वों के निर्वहन की आवश्यकता होती है, उन दायित्वों के बंटवारे के लिए और कार्यों के बंटवारे के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा उस व्यक्ति की जो कि अपने आप में योग्यता लिए हुए कि वो उस पद को धारित कर सकता है, तो कौन सा व्यक्ति उस पद को या उस कार्य को अधिक बेहतर तरीके से कर सकता है, ये जांचने के लिए हम कुछ पदों के लिए 3 गुना, 6 गुना, 10 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हैं, उन व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जिनके पास योग्यता है, और हम उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा उनमें से उन व्यक्तियों को छांटने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। हम ऐसे साक्षात्कार समिति का गठन करते हैं जिसमें जो माननीय सदस्य हों साक्षात्कार समिति के, वो पर्याप्त उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के संबंध में हम कार्य का बंटवारा करने जा रहे हैं या उत्तरदायित्व सौंपने जा रहे हैं, ऐसे अनुभवी और उत्कृष्ट लोगों की समिति होती है जो ये तय करती है कि कौन सा व्यक्ति होगा जिसका व्यक्तित्व, योग्यता तो सभी के पास है, पर उस पद को, उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए कौन सा व्यक्ति जो है अधिक योग्य है, ये वो साक्षात्कार समिति निर्धारित करती है। और इस महत्वपूर्ण विधि के प्रयोग से ही ये संभव हो पाता है, जिसे हम व्यक्तिगत साक्षात्कार या पर्सनल इंटरव्यू मेथड कहते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है इन क्वालिटेटिव सोशल रिसर्चेस। ओके, next we will discuss on web survey. There are many kinds of web surveys. Web surveys with the help of many websites, many kinds of smartphone apps, various kinds of forms in the form of just like Google form and other data sets which are easily accessible and operatable in internet, and through a larger scale peoples can perform their opinions and their feedbacks for some important purposes for the related kind of fields. So web surveys are very much popular in our now modern time, which is the time of IT and knowledge. So in this knowledge expanding world, we use web surveys for various kinds of needed methods and works. जब हम इस प्रकार के इंटरनेट के जो सर्वेक्षण की विधियों का प्रयोग करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि ये जो कंडीशंस हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि वो जो व्यक्ति है पर्याप्त रूप से एजुकेटेड होना चाहिए और पर्याप्त रूप से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर वो अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला है और अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि होने के साथ साथ यदि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ये जो वेब सर्वेज हैं जो विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के होते हैं, या वो ऐप्स के माध्यम से होते हैं, या वो गूगल फॉर्म्स या इस प्रकार के डाटा सेट्स के माध्यम से होते हैं, या वो वेबसाइट्स के माध्यम से होते हैं, तो
कोई भी प्राइवेट फर्म हो या गवर्नमेंट फर्म हो, ये जानने का प्रयास करता है कि उनके ओपिनियन जो हैं जनता के किस प्रकार के हैं, हाउ दे थिंक, हाउ दे बिहेव, हाउ देयर एटीट्यूड्स आर, एंड व्हाट एंड अकॉर्डिंग टू some policy reference. Okay, when government wants to stable particular policy related to the particular social area, they also use now this kinds of web service with various mediums. So it is a convenient way and easier way to collect data and to perform various works and to compile a larger scale people's opinion. Okay, so these are the importance and utility of web service. Next we will discuss on this hybrid method. What is hybrid method? Well, the requirement of your research topic or research problem, you have to design a new kind of research method for your quantitative analysis and quantitative research. So in this condition, in a hybrid method, we can merge two or more techniques. We can merge two or more techniques to create a new appropriate technique for a particular research problem according to the demand of the situation. Okay, हम जो है इस हाइब्रिड विधि का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए आवश्यकता है, ऐसी कोई शोध समस्या है या ऐसा कोई शोध विषय है जो किसी एक, या तो वो टेलीफोनिक सर्वे से ही पूरा नहीं हो सकता है, या केवल वो पर्सनल इंटरव्यू से ही पूरा नहीं हो सकता है, या केवल वो वेब सर्वे की सहायता से ही पूरा नहीं हो सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, टेलीफोनिक सर्वे और पर्सनल इंटरव्यू दोनों का उपयोग करके एक नई विधि का निर्माण कर लें. दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिड मेथड. या हम इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं, या हम किसी और, हम जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च तो कर रहे हैं, पर इसकी विधियों के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल कंडीशंस पर हम किसी गुणात्मक विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, और डिमांड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति की, शोध विषय की हम एक नई हाइब्रिड विधि, संश्लेषित विधि की रचना कर सकते हैं जो सुटेबल हो, एप्रोप्रिएट हो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के साथ. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. सो our every lecture is important. You can subscribe my channel and touch the bell icon. Then you will notify our regular basis video whenever the video is uploaded. So it is helpful for you scholars, and thank you so much for your attention.